नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तरकाशी जिले में बीते 24 घंटे से हो रही बारिश, जिले के दर्जनों गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूटा। रामनगर में अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने की हड़ताल, मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रखने की दी चेतावनी। काशीपुर में ईद उल अजहा को लेकर एसडीएम और सीओ ने की मीटिंग, सबकी भावनाओं को ध्यान में रखकर त्योहार मनाने की करी अपील। पिथौरागढ़ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे को लेकर तैयारियां हुई तेज, कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने अधिकारियों के साथ की मीटिंग। उत्तरकाशी जिले में बीते 24 घंटों से हो रही बारिश से जगह जगह तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। जिले के दर्जनों गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। इस दौरान भटवादी ब्लॉक के मांडो ककराड़ी में फटे बादल से उत्तरकाशी लांबा गांव केदारनाथ मोटर मार्ग भी सांडा गांव के पास बाधित हो गया है। वहीं ककराड़ी गांव में आए सैलाब से सांडा गांव के पास बनी पुलिया भी बह गई है, जिससे लांबा गांव धनोतरी क्षेत्र के दर्जनों गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। साथ ही लांबा गांव के केदारनाथ जाने वाला मार्ग भी बंद हो गया है। स्ट्रीम है उसमें तो टाइम लगेगा, लेकिन तब तक किनारे से अप्रोच तो बनानी पड़ेगी। तो वो संभावनाएं क्या है सर, कब तक यातायात खुल पाएगा, क्योंकि मौसम भी बहुत खराब है। करीब हम इसको 10 दिन में पौड़ी में मूसलाधार बारिश के बाद एक बार फिर से दर्जनों सड़कों पर बीते दिन से हो रही बारिश का कहर बनकर टूटा है। जिले में दर्जनों सड़कें बारिश के कारण हुए लैंडस्लाइड की घटनाओं के बाद से बाधित हो गई हैं। इस दौरान सड़कों पर हुए भूस्खलन से जिले के कई मार्गों का संपर्क मुख्यालय से पूरी तरह से कट गया है। वहीं बारिश के ज्यादातर असर जिले के ग्रामीण सड़कों पर पड़ा है, जिन्हें खोलने की मशक्कत की जा रही है। तो कई ग्रामीण सड़कें ऐसी भी हैं जहां लोक निर्माण विभाग की टीमें अभी तक सड़कें खोलने के लिए नहीं पहुंच पाई हैं, जिससे वहां की आवाजाही अभी पूरी तरह से बंद हो गई है। वहीं रुक रुक कर हो रही बारिश से सड़कों को खोलने में लोक निर्माण विभाग की टीम काफी मुश्किलों का सामना कर रही है। साथ ही प्रशासन ने सभी मार्गों को अतिशीघ्र खोलने की संभावनाएं व्यक्त की है। एक्सीडेंट लैंसडाउन ने बताया है कि उनकी 4 रोडें, 3 ग्रामीण और एक जो है राज्य मार्ग जो है उनका बंद है। इसी प्रकार दुगड्डा ने बताया है कि उनकी भी जो 4 रोड बंद है, लेकिन वो 2 बजे तक खुल जाएगी। बैजरों से सूचना है पौड़ी की सभी रोडें खुली हैं। रामनगर में अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इस दौरान सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हरलाल के नेतृत्व में मौजूद सफाई कर्मचारियों ने नगर पालिका परिसर में इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं कर्मचारियों ने कहा कि सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। कई बार ज्ञापन भेजने के बाद भी सरकार ने आज तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता समिति के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को मात्र 8,000 का मासिक वेतन दिया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों को अपनी आजीविका चलाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों के स्थायी नियुक्ति करने के साथ ही सरकार उनकी मांगों को जब तक पूरा नहीं करेगी तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। सरकार हठधर्मी है और सुनने को तैयार नहीं है। अब हम जो है अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। जो हमारी मांग हैं वो इस निम्न प्रकार हैं। स्वच्छता समिति में जो लंबे समय से कार्य कर रहे हैं उनको मात्र 8,000 रुपये मिलते हैं। रामनगर में मंगलवार को नगरपालिका के समस्त सफाई कर्मचारी अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। मंगलवार को सफाई संघ के अध्यक्ष हरलाल के नेतृत्व में मौजूद सफाई कर्मचारियों ने नगरपालिका परिसर में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की है। वहीं कर्मचारियों ने कहा है कि संविदा में तैनात कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया जाए और सरकारी संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने के साथ ही सफाई कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति किए जाने सहित 11 सूत्रीय मांगें उन्होंने रखी हैं। उन्होंने कहा कि यदि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती सफाई कर्मचारी अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड। काशीपुर में ईद उल अजहा को लेकर एसडीएम और सीओ ने संयुक्त रूप से कोतवाली परिसर में अमन और भाईचारा कायम रखने को लेकर एक शांति मीटिंग का आयोजन किया। इस दौरान नगर क्षेत्र के
संभ्रांत मुस्लिम समाज के लोगों ने भी भाग लिया। साथ ही मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत न हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने कवायद अभी से तेज कर दी है। वहीं बैठक में मुस्लिम समुदाय के लोगों से ईद पर जानवरों को ज़िबह करने के दौरान अन्य समुदाय की भावनाओं का ख्याल रखने और तस्वीरों को सोशल मीडिया पर अपलोड न करने की अपील करते हुए शांति कायम रखने की हिदायत दी गई। इस दौरान मुस्लिम समाज के रहनुमाओं ने भी बिजली, पानी और साफ सफाई समिति तथा अन्य सामाजिक जरूरतों को सामने रखते हुए बेहतर व्यवस्था करने की प्रशासन से अपील की है। ईद आने वाला हमारा 3 दिन वो लगातार सेलिब्रेट होगा 21, 22 और 23 को। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक पीस कमेटी बैठक का ऑर्गेनाइज़ किया है। सबसे पहले तो इस त्यौहार की सभी को बहुत बहुत बधाई। और कुछ हमारे क्या कहते हैं कि निर्देश हैं जो हमें शासन के स्तर से भी प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले तो हमारे कोरोना गाइडलाइंस को ही लेते हुए मैं बता देती हूँ कि कितने लोग 10 लोग एक टाइम पे नमाज हमारे पढ़ सकते हैं। देखिए, जैसे कोरोना काल चल रहा है, उस कोरोना काल को देखते हुए हम ईद पे नमाज कमेटी के लोगों के अलावा किसी की नमाज अदा नहीं होगी। बाकी जैसे मस्जिदों में नमाज अदा होती है वो वैसी नमाज अदा होती रहेगी। और रही कुर्बानी की बात हमारे यहाँ कुर्बानी की बड़े जानवरों की कुर्बानी भी और छोटों की भी ढक के और बड़े हाथों में वो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में होती है। बस यही है कि आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपना त्यौहार मनाना है और कोई भी ऐसा क्रियाकलाप नहीं करना है जिससे किसी दूसरे समाज के व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो। पिथौरागढ़ जिले में विकास कार्यों को लेकर जनता को बरगलाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारी बारिश के बावजूद भी जिला मुख्यालय में भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार कांग्रेस के कार्यकाल में शुरू किए गए विकास कार्यों को अपना बताकर उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। साथ ही भाजपा सरकार आगामी चुनावों को देखते हुए जनता से झूठ बोल रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिथौरागढ़ में हवाई सेवा शुरू करने पर भी भाजपा जनता को बरगला रही है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि इन तमाम मुद्दों को लेकर उनकी पार्टी जनता के बीच में जाएगी। को नजदीक देखते देखते भाजपा के मुख्यमंत्री पुनः इस सीमांत क्षेत्र की जनता को विमान सेवा के सपने दिखा रहे हैं। ये चुनाव देखते देखते भाजपा जो है जनता को ठगने का कार्य करती है। कांग्रेस इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। पिथौरागढ़ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। दरअसल सीएम धामी 22 जुलाई को पिथौरागढ़ पहुंचेंगे। इस दौरान दौरे की तैयारियों को लेकर कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चौफाल ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। साथ ही मीटिंग में जिन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ उन पर भी चर्चा हुई। वहीं पूर्व के मुख्यमंत्रियों की घोषणाओं को अमली जामा पहनाने के निर्देश भी मंत्री ने अधिकारियों को दिए। इस दौरान मीटिंग में सभी जरूरी विभागों के अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों ने भी शिरकत की। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो कार्यक्रम हैं ऊपर से तय किए गए हैं और संगठन के जो कार्यक्रम थे उन कार्यक्रमों को उनके यहाँ पर बैठकर समीक्षा की गई है। किन योजनाओं का शिलान्यास किया जाए और कौन सी ऐसी योजनाएं जो पूर्ण हो चुकी है उसका लोकार्पण किया जाए। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की जो पूर्व में घोषणाएँ हैं उन घोषणाओं में भी चर्चा की गई थी। और इसी के साथ उत्तराखंड बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।